नमस्कार सभी विद्यार्थियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे विद्यालय परिवार की ओर से। देखिए, ईश्वर में आस्था होनी चाहिए और गणेश जी तो आपको पता है हमारे सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं, तो उन्हीं के लिए आज मैं एक श्लोक का भी वाचन करता हूँ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। और काफी दिन हो गए आपको प्रार्थना बोले हुए, तो आज हम प्रार्थना भी बोलते हैं, छोटी सी प्रार्थना जो हमारे वेदों से ली गई है और उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। अस्तो मा सदगमे तमसोर मा ज्योतिर्गमे मृत्योर मा अमृतगमे। अस्तो मा सदगमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर मा अमृतगमे। अस्तो मा सदगमे, असत्य से सत्य की ओर ले जाएं। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाएं। अस्तो मा सदगमे तमसोर मा ज्योतिर्गमे, अंधकार से हमें उजाले की ओर ले जाएं। अस्तो मा सदगमे तमसोर मा ज्योतिर्गमे मृत्युर मा अमृतगमे, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाएं। देखो, हमें पता है कि कोई न कोई सर्वशक्तिमान है जो इस सत्ता को चला रहा है या इस पूरी दुनिया को चला रहा है, तो उसी के लिए ये प्रार्थना थी। अब आ जाइए हमारे जो हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर। देखिए, वर्त व वर्त से संबंधित क्षेत्रफल हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या था हमारा मुख्य टॉपिक? वर्तखंड, त्रिज्यखंड व चाप की लंबाई। 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूं, वापस देख लीजिए आज दोबारा 1 ही मिनट में। ये क्या हो गया बताओ? यहां थीटा है, ये क्या हो गया? त्रिज्यीय खंड। मैंने कहा था, आपको बताया था कि त्रिज्याओं द्वारा आंतरित खंड क्या कहलाता है? त्रिज्यीय खंड। इसका क्षेत्रफल का सूत्र भी बताया था। क्या बताया था? थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है। दूसरा बताया था, वर्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाकर डाली जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। और इस जीवा द्वारा आंतरित खंड कहलाता है वर्तखंड। और वर्तखंड 2 प्रकार के होते हैं। क्या? एक तो होता है लघु और ये क्या? दीर्घ। अब इसमें ये मान लीजिए केंद्र है और ये दोनों डाल दी त्रिज्याएं, तो ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? त्रिज्यीय खंड। अब हमें तो वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था मैंने, वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ क्या था? बोली साथ में, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। अब चलिए आगे। तीसरा अपना जो टॉपिक है वो क्या था? चाप की लंबाई। तो ये हो गया चाप। अब चाप की लंबाई के लिए सूत्र मैंने बताया था, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई के लिए क्या बताया था? बताओ देखिए, थीटा बटा 360 2 पाई आर, क्योंकि ये वर्त की परिधि का हिस्सा होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बटा 180 पाई और आर। अब देखिए, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का मैंने एक सूत्र और बताया था आपको, 1 बटा 2 एल इंटू आर। ये भी था, याद है? मैंने कहा था जब चाप की लंबाई दे दे और त्रिज्या दे दे तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र इसमें निकाल सकते हैं, 1 बटा 2 एल इंटू आर। ठीक है। ये तो हमारा दौरान था, हमने जो पहले पढ़ा था। अब आज का टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं कल का एक टॉपिक और बताना चाहता हूं आपको कि घड़ी का क्वेश्चन था एक, कि घड़ी समय बलवान होता है, घड़ी हमें समय बताती है। समय किसी का मोहताज नहीं होता है, ये आगे चला जाता है। अब देखिए घड़ी, समय देख लीजिए। अब देखिए कि घड़ी के मिनट की सुई की बात की थी पहले मैंने, मिनट की सुई, और एक बात की थी सेकंड की सुई, 1 घंटे की सुई। 3 सुइयां होती हैं। अब मिनट की सुई के लिए मैंने ये कहा था कि 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है बताओ? 1 मिनट में रचित कोण कितने डिग्री का बताया था बताओ? याद है तो बताओ, बोलो कितना? साथ बोलिए, 6 डिग्री का। कैसे हुआ 6 डिग्री? पता है कि एक पूरे राउंड में हो जाती है 60 मिनट।
और 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट में हो गया 6 डिग्री का। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड का। सेकंड का वही रहता है कि पूरे राउंड में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, इसलिए आपको पता है 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का। शाबाश, आगे चलिए। अब आता है किसका, घंटे का सुइया। अब घंटे के सुइये में याद रखना है, रटने वाली कोई बात नहीं है, समझने वाली बातें हैं कि आप यहां से लेकर यहां तक आते हैं, पूरे यहां तक आते हैं, तो यहां तक आते हैं तो कितने घंटे हो जाते हैं भाई, 12 घंटे। 12 घंटे होते हैं। अब 12 घंटे हो गए, 12 घंटे में कोण बना कितने डिग्री का पता है, 360 का, इसलिए 1 घंटे में कोण कितने का बना, 360 बटे 12 कितने का बना भाई, 30 डिग्री का कोण बन गया। याद है आपको कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, कोण बन गए अपने। अब चलते हम किस पे, यदि कई बार मैंने ये कहा था, इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ लेता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में निर्मित कोण, ये कहा था, याद हो तो आपको, कितने डिग्री बनाएंगे बताओ, देखिए कितना, 1/2 डिग्री। इतनी बात हो गई थी अपनी, ये क्वेश्चन इससे संबंधित थे, ये कल का रिवीजन हो गया अपना। अब आगे चलो, क्योंकि आपको पता है और आपको याद भी होना चाहिए, ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में नियम लागू होता है, अभ्यास का नियम, और हमारा एक दोहा भी है, याद हो तो आपको, क्या, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल्ला पड़त निशान। अर्थ जानते हो, अर्थ क्या था, अर्थ यह है कि बार बार अभ्यास करने से मंदबुद्धि छात्र भी क्या बन सकता है, होशियार बन सकता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से रस्सी के आने और जाने से सिल्ला के ऊपर भी निशान पड़े जाता है, जैसा आपने पुराने कुएं हैं उनके ऊपर देखा होगा। अब देखिए अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। एक वर्त के चतुर्थांश, यानी प्रश्नावली 15.2 का 7वां क्वेश्चन में बता रहा था आपको, एक वर्त के चतुर्थांश, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसकी परिधि, जिसकी परिधि 22 सेमी है। बोर्ड में आया क्वेश्चन है ये बोर्ड में पूछा गया था एक बार, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। एक वर्त के चतुर्थांश, चतुर्थ प्लस से अंश, क्या लिखा है, चतुर्थांश। पहले तो हम इसको समझते हैं, समझो जी। वर्त का चौथा हिस्सा, चतुर्थ प्लस से अंश, चौथा हिस्सा हो गया वर्त का चौथा हिस्सा। अब वर्त का चौथा हिस्सा हुआ तो यहां पर चौथे हिस्से का कोण कितना होगा, हम जानते हैं कि चूंकि पूरा वर्त होता है कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, इसलिए वर्त के चतुर्थांश का कोण, सीधी सी बात है, इसका चौथा हिस्सा कर दो तो 360 बटे में कितना, 4, कितना हुआ भाई, 90 डिग्री। यानी कि हमारे पास अब थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब चलो जी, ये बन रहा है चौथा हिस्सा, बन रहा क्या है, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मुझे क्या चाहिए, सूत्र। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है भाई, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब आर चाहिए, थीटा तो आ गया, आर चाहिए, आर किससे निकालेंगे, जो चीज हमें दे रखी है उसी से आर का मान निकलेगा, पक्का है। गणित में मैं बार बार कह रहा हूं आपको, जो चीज दे रखी है उसी से क्वेश्चन हल होता
है, कहीं से बाहर से नहीं लाना होता हमें, उसी का उपयोग करके ही हल करना पड़ता है। अब देखिए परिधि कितनी है भाई 22 सेमी, इस परिधि दे दी हमें, पहले हमने किसने हल किए थे शुरुआत में, उसी से है कि परिधि से त्रिज्या निकालना, तो परिधि से त्रिज्या निकाल लीजिए। तो वृत्त की परिधि क्या होता है सूत्र बताओ, देखिए क्या होगा 2 पाई आर हो गया, तो 2 × 22/7 × आर हमें ज्ञात करनी है, 4 हो गया। और इधर वर्त की परिधि जो दे रखी है वो लिख दीजिए, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो गया 22 × पक्षांतरण का नियम जानते ही हैं, भाग में इधर, इधर आते ही गुणा में, ये ऊपर गुणा में है चर के साथ, तो इधर आते ही भाग में। आर का मान कितना हुआ 22 से 22 कट गया, कितना बचा 7/2, आर आ गई साहब, या 3.5 भी बोल सकते हैं इसको। अब क्या निकालना है वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का मतलब हो गया त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का थीटा का मान कितना हो जाएगा 90, तो निकाल दीजिए। तो निकालने में दिक्कत कहां होगी आपको, लिखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा θ/360 और पाई r स्क्वायर, थीटा का मान कितना है भाई, कितना है थीटा का मान 90 डिग्री, तो 90/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है बताओ 7/2 गुणा 7/2, 9 चौके 36, ठीक है। 7 से क्या कट गया 7, 2 से कट गया, यहां कितना आ गया 11, क्या बचा गिर 7 77 बटे में 8 सेमी स्क्वायर, यह आ गया वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। मैंने कहा था कि वापिस आपको लिखना है उत्तर लगा के कि वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 77/8 सेमी स्क्वायर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी, देखो सिंपल क्वेश्चन है, वर्त का चतुर्थांश पूछा है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, निकालने को तो कि वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहां सीधा आप ऐसे भी लगा सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, वर्त का चौथा हिस्सा 1/4 होता है, आर का मान आप रख दीजिए, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। दोनों तरीके उपयुक्त हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे हल कर देना, ठीक है। अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन अपना, ये 7वां क्वेश्चन अपना हो चुका है। इसके लिए आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे लिख सकते हैं, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, आप घर हल करने के लिए ऐसे लिख लेना, या परिधि ले लेना कितनी 44 सेमी, और फिर प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभ्यास करोगे तो ही परिपूर्ण बनोगे, वरना गणित हासिल नहीं होगी। गणित क्या, आप कोई भी ज्ञान बिना अभ्यास के हासिल नहीं कर सकते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये जरूरी है। पहली चीज ये है कि आप पढ़ने के लिए तत्पर रहिए, ठीक है। मिटा देता हूं, अब चलिए भाई अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, वही देखो घड़ी की सुई आ गई, प्रश्न 8, एक घड़ी के घंटे की सुई, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है, 5 सेमी लंबी है, 7 मिनट में सुई द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है, 7 मिनट में सुई द्वारा निर्मित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए कैसे करोगे आप। पहले तो आपको देखनी है, ये देखो जी घड़ी देखो आप, बढ़िया HMT वाली वॉच लाया हूं। कौन सी है जी? HMT, हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स। ठीक है, HMT की घड़ी है। इसकी घंटे वाली ये सुई कितनी सेमी है? 5 सेमी लंबी है। कितनी सेमी लंबी है? 5 सेमी। अब ये क्या कह रहा है? 7 मिनट में सुई द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये मान लो आपको याद नहीं है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, वो भूल गया, हमें याद ही नहीं है। तो भी हम इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे वो देखो। चूंकि घंटे व 1 घंटे में, या ये मान लो 12 घंटे में, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पूरा टोटल राउंड मारते तो 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई कोण बनाती है, तो बराबर कितने डिग्री का बनाती है भाई? 360 डिग्री। इसलिए 1 घंटे में घंटे वाली सुई कोण बनाएगी कितना बनाएगी? 360 बटे में कितना? 12। कितना आ गया भाई? 30 डिग्री। अब घंटे को मिनट में बदल दो, इसलिए 60 मिनट में निर्मित कोण, निर्मित कोण कितना आएगा भाई? बताओ देखिए, 60 मिनट में कितना होगा? 30। 30 तो है ही, वही 30 रहेगा। 60 मिनट में निर्मित कोण कितना रहेगा? 30 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में घंटे वाली सुई से निर्मित कोण बराबर कितना होगा? 30 बटे में 60, 1/2 डिग्री। अब आप ऐसे मत कह देना कि गुरुजी आपने तो ये कहा था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। यहां मिनट वाली की बात नहीं है, कौन सी सुई की बात हो रही है? घंटे वाली सुई की बात हो रही है। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आधा डिग्री का। चलिए आगे चलिए। अब हमें तो कोण कितने मिनट का निकालना है भाई? 7 मिनट का। इसलिए 7 मिनट में निर्मित कोण, तो 7 मिनट में निर्मित कोण कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 7। सिंपल सी बात है। तो कितना बना देगा? 7/2 डिग्री, या ऐसे बोल सकते हैं अपन 3.5 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि यहां कोण बन रहा है अपना कितना? 3.5 डिग्री। अब बताओ जी, या 7/2 डिग्री मान लो, दोनों एक ही बात है। अब हमें निकालने क्या है? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब तो सिंपल क्वेश्चन, जैसे शुरुआत हमने की थी वैसा क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? यदि मैं आपको थीटा का मान दे दूं और फिर आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछूं और त्रिज्या भी आपको दे दूं, तो निकालने में कहां दिक्कत होगी भाई? तो यह आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला ही था, आप हल करना। इस क्वेश्चन को मैं फिट कर देता हूं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 और पाई r स्क्वायर। अब देखिए इसमें केवल मान भरना है आपको। थीटा का मान कितना भरना है? 3.5 भर देना। पाई का मान 22/7 है। आर कितनी आ गई? 5। और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आपको करना है ये सवाल और करना भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ऐसे है कि आकृति, एक आकृति दे रखी है आपको, मिटा देता हूं इसको।
देखिए ऐसे आकृति बना रखी है, यहां आयत है, ऐसे आयत दे रखा है और यहां पर 4 चतुर्थांश काट रखे हैं इसमें से। ये 4 बराबर के 4 चतुर्थांश काटे गए हैं। अब इसमें से दे रखा है दी गई आकृति एबीसीडी एक आयत है। दी गई आकृति एबीसीडी एक आयत है। आयत है, भुजा एबी 10 सेमी, भुजा एबी बराबर 10 सेमी है तथा बीसी 7 सेमी है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर प्रत्येक शीर्ष पर प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के 3.5 सेमी त्रिज्या के वर्तखंड खींचे गए हैं। खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समझिए, देखिए छायांकित भाग कौन सा है इसमें देख लीजिए आप। ये छायांकित कर रखा है, ये वाला भाग छायांकित है। यहां पर 4 चतुर्थांश काट दिए अगले ने। कितने काटे? 4। वर्त क्या चतुर्थांश काट रखा है, यानी ये मान लो ये पूरा जो वर्त है यहाँ, इनके चौथे हिस्से काट दिए इसने। ये इसमें चौथा हिस्सा ही तो आ रहा है। तो यहां पर थीटा का मान आयत है, तो थीटा का मान कितना होगा भाई बताओ। देखिए 4 भुजाओं की ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समान, और प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री। इसके विकर्ण परस्पर क्या करते हो, समद्विभाजित करते हो, और लंबाई में क्या हो, समान। तो वो आयत होता है। सामने 9th में पढ़ा था, 8वीं कक्षा में पढ़ा था, 7वीं कक्षा में पढ़ा था। तो यहां पर कोण कितना है 90 डिग्री। ठीक है, आगे चलिए। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ए बी की लंबाई कितनी देर की, पूरी ए और बी यहां तक की है 10 सेमी, और ये कितनी है बताइए, कितनी है 7 सेमी। ये अब बताओ कहां दिक्कत आएगी। कोई अनपढ़ व्यक्ति हो ना जिसको औपचारिक शिक्षा आती नहीं हो, ये मान लीजिए, तो भी वो इसको कर सकता है। क्वेश्चन को क्या वो ये कहेगा, भैया आप इस पूरे में से ये 4 गोले का गठा दो, ये छोटे वाले 4 गोले गठा दो, ये छायांकित भाग बच जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र ऐसे हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या सूत्र बन जाएगा। क्या कोई पर्टिकुलर सूत्र नहीं है, केवल अपने दिमाग से देखना है क्या है, इस पूरे में से ये 4 घटा दे। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल, आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस घटाना है, तो माइनस क्या आ जाएगा 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख दो, ये लो 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल
भाई कितने त्रिज्य खंड हो रहे हैं? 1 2 3 4 हो रहे हैं, तो 4 का क्षेत्रफल इसमें से क्या कर देना आपको? घटा देना है। चलो जी अब तो मान ही फिट करने हैं केवल हमने। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र खूब पढ़ा है आपने, बचपन से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अब याद कर लो जी। लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, माइनस 4 गुणा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र बार बार मैं बोल रहा हूं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। मैंने हर रोज क्लास लिए तब एक बात ये जरूर कही है कि गणित का आधार सूत्र होते हैं, ठीक है। तो आप सूत्र को रोज लिखिए, खाना रोज खाते हो नहीं खाते, तो वैसे ही सूत्रों को भी रोज लिखना चाहिए, तो ये आप सफलता अर्जित कर सकते हैं और गणित में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अपना 100% दीजिए, आपको 100% प्राप्त होगा, ठीक है। अब लंबाई कितनी है भाई? 10 इंटू चौड़ाई कितनी है भाई? 7 माइनस 4 इंटू थीटा का मान कितना है? 90 बटे में 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर कितनी है? अब देखिए प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वर्तखंड खींचे गए हैं, तो यहां पर आर कितनी हो गई? 7 बटा 2 इंटू 7 बटा 2 लिख दूं क्या? कोई दिक्कत है? क्योंकि 3.5 को मैं 7 बटा 2 लिख सकता हूं, ठीक है। अब 10 7 कितने होते हैं? 70 माइनस 9 चौके 36, 4 से क्या घट गया? 4, 7 से क्या घट गया? 7, 2 से ये कट गया तो क्या आ गया? 11, गिर 7 77 बटे में कितना हो गया? 2। अब या ऐसे लिख सकता हूं 70 माइनस इसका भाग दिया तो 2 3 6, बच गया कितना? 1 हो गए 17, 2 अंटे 16, बच गया 1 पॉइंट लगे, आगे संख्या नहीं है तो पॉइंट लगते अगले हमें 0 मिल जाएगा। 10 हो गए, 5 2 10 सेमी स्क्वायर। अब पॉइंटों का घटाना नहीं आता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 10th क्लास के बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें यह घटाना नहीं आता है। घटाना सीखिए, चलो कोई बात नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। यह सही सोचिए कि मुझे सीखना है, तो आप प्रत्येक चीज सीख सकते हैं। क्योंकि यह सोचिए कि जब मैं पहले दिन या पहले रोज विद्यालय गया था तो उस समय मुझे कुछ नहीं आता था, तो वैसे ही और आज आपको कितना आता है। ये भी सोचिए, कई बार ये भी सोचा करो, ये पूरा ज्ञान मैं कितने दिन में प्राप्त कर सकता था वैसे। तो मैं तो ये सोचता हूं कई बार कि ये ज्ञान मैं बहुत ही कम समय में भी प्राप्त कर सकता था यदि मैं तत्पर होता या अभ्यास करता, ठीक है। अब 70 है, ये 38.5 घटाना है, कैसे घटाओगे? 70 लिख दिया। पक्का ध्यान रखना, यदि इस संख्या में पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो पक्का, हालांकि प्रत्येक संख्या में पॉइंट होता है तो वो कहां होता है? अंत में होता है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। मेरी बात को सुनिए सही प्रकार से, दशमलव के नीचे दशमलव को लगाना है, ठीक है। अब दशमलव के ये 38 किधर है? इधर है, तो यहां पर फिट कर दीजिए। जैसे ऑर्डर है जिसका विस्तारित रूप बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको लिखिए। इकाई का अंक के नीचे इकाई का अंक, दाई के नीचे दाई का अंक, दशांश के नीचे दशांश, 100वें हिस्से के नीचे 100वां हिस्सा, ठीक है। अब इसका दशांश है तो दशांश यहां 5, इसमें नहीं है तो यहां 0 कर दीजिए जिसमें नहीं है। अब चिन्ह किसका है भाई? बाकी का, तो बाकी का चिन्ह लगा दीजिए, ये लो। तो अब 0 में से 5 घटता नहीं है, तो अगले के पास जाओ, इसके पास है नहीं, ये भी पकड़ना आते, अगले के पास जाओ। यहां हो गए 6, यहां हो गया 10, यहां हो गया 9, यहां कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, पॉइंट का पॉइंट, और 9 में से 8 गया तो 1, और 6 में से कितने गए? 3, तो 3 कितना हो गया भाई? 31.5 सेमी आएगा। क्षेत्रफल बताओ किसमें आता है? सेमी स्क्वायर में। यदि हम नहीं लिखते हैं ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल क्या आया? 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल क्या आया? 31.5 सेमी स्क्वायर, 31.5 सेमी स्क्वायर, ठीक है। यह हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन? 9वां क्वेश्चन भी हमारा हल हो चुका है।
9वां क्वेश्चन हल होता है, ये प्रश्नावली हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट, यानी 15.2 हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारा टॉपिक चलेगा अगला वो क्या होगा, इसी से संबंधित होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आकृतियों का संयोजन से निर्मित क्षेत्रफल, यानी वर्त में दो या दो से अधिक आकृतियों का क्या होगा, संयोजन होगा, और उसी से संबंधित क्या रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा। देखिए अब आगे प्रश्नावली, सूत्र वही काम में आएंगे, पूरे के पूरे वही काम में आएंगे, कोई नया सूत्र नहीं रहेगा। 15.3 आगे देखिए, पहला सवाल देखिए इसका, कि 58 मीटर वाले बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, 14 सेमी भुजा के 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हमारा दिमाग पूरा का पूरा काम में चलता है या आता है। अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा कितनी है भाई, पहले तो हम बनाते हैं, देखो इसे डायग्राम बना लेते हैं, कच्चा चित्र, ये वर्ग है, इसकी भुजा कितनी देर की है, 14 सेमी। ठीक है, इसके अंदर बना हुआ क्या है, वर्त बना हुआ है, ये वर्त बना हुआ है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, इस वर्त की परिधि पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, परिधि, लेकिन हमारे पास त्रिज्या नहीं है। अब एक बात बताइए जी, मैंने ये कहा था आपको कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वो क्या होता है, व्यास। दिमाग लगाने वाली बात है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अंतःवर्त है, अब आर चाहिए। एक बात बताओ, ये 14 है तो ये भी कितना होगा रे, 14। अतः अंतःवर्त का व्यास, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे इस प्रश्नावली के। तो अंतःवर्त का व्यास कितना हो गया भाई, 14 सेमी होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर। वैसे हम बोल सकते हैं ये दोनों समानांतर भी है, इसके भी ये समानांतर है। ठीक है, अब व्यास 14 सेमी है तो आर, व्यास को 2r लिख सकता हूं, तो ये 14 सेमी हो गया। आर बराबर कितने होगी, 14/2, कितने हो गए भाई, 7 सेमी। अब क्या पूछा है हमसे, परिधि, तो परिधि का सूत्र लगा दो, क्या होता है, 2πr। अब मान रख दो, 2 × 22/7 इंटू आर कितने भाई, 7, 7 से क्या कट गया, 7, तो परिधि कितनी हो गई, 44 सेमी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप हल कीजिए और आज इन क्वेश्चनों को वापस निकालिए, रोज अभ्यास कीजिए, रोज सूत्र लिखिए। चलो एक क्वेश्चन है, 6 जना तो ठीक से नहीं हुआ।
और ये 4 बार नहीं हो रहा। चलो ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। नमस्कार।